रामपुर फॉर्मूले से मुस्लिम बहुल सीटों पर कमल खिलाने का प्लान। बीजेपी आला कमान ने झोंकी पूरी ताकत। क्या अखिलेश यादव की मेहनत पर फिर जाएगा पानी? उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। सूबे की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव चल रहे हैं उसमें 4 सीटें मुस्लिम बहुल मानी जाती हैं। मुस्लिम बहुल सीट होने के चलते उन पर जीत दर्ज करना बीजेपी के लिए लोहे के चने चबाने जैसा है। हालांकि बीजेपी के लिए यही स्थिति रामपुर में भी थी, जहां 55% मुस्लिम वोटर्स थे। लेकिन बीजेपी ने रामपुर सीट पर पहली बार जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया था और अब इसी फॉर्मूले पर मुस्लिम बहुल सीटों पर कमल खिलाने की स्ट्रेटेजी दिख रही है। दरअसल यूपी की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव है उसमें कुदरकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, करहल, सीसामऊ, कटेहरी, मझुआ और फूलपुर विधानसभा सीट शामिल है। 2022 के चुनावी लिहाज से देखें तो 4 सीटें सपा ने जीती थी तो बीजेपी ने 3 पर कब्जा जमाया था। इसके अलावा आरडी और निषाद पार्टी को एक सीट पर जीत मिली थी। इन 9 सीटों में से मीरापुर, कटेहरी, कुंदरकी, सीसामऊ और फूलपुर मुस्लिम बहुल सीट मानी जाती है। इनमें से सिर्फ फूलपुर ही बीजेपी 2022 में जीत सकी थी, जबकि 3 सीट पर सपा गठबंधन ने चुनाव जीता था। उपचुनाव के नतीजे से सत्ता के खेल बनने और बिगड़ने का खतरा नहीं है, लेकिन यूपी के सियासी भविष्य का फैसला जरूर हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जिस तरह से सियासी झटका यूपी में लगा था, उसके चलते बीजेपी उपचुनाव की 9 में से 7 सीटें जीतने का अपना सपना संजोई हुई है। बीजेपी के लक्ष्य में सबसे बड़ी दिक्कत मुस्लिम बहुल सीटों पर जीत दर्ज करने की है, क्योंकि कुंदरकी में 62% मुस्लिम मतदाता है, तो मीरापुर सीट पर 45%, सीसामऊ में 50% और फूलपुर सीट पर 30% मुस्लिम वोटर्स हैं। इसके अलावा गाजियाबाद में 45,000 और कटहरी में 55,000 के करीब मुस्लिम वोटर्स हैं। बीजेपी ने क्या बनाया था फॉर्मूला? मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी ने रामपुर फॉर्मूले से जीत दर्ज करने का ताना बाना बुना था। साल 2022 में रामपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक और दिग्गज नेता आजम खां को एक केस में 2 साल से ज्यादा की सजा होने से उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी। रामपुर विधानसभा सीट पर 55% मुस्लिम मतदाता है। ऐसे में सीट जीतना बीजेपी के लिए आसान नहीं था। बीजेपी ने रामपुर उपचुनाव में आकाश सक्सेना को उतारा था। बीजेपी ने अपने वोटर को बूथ तक और विपक्ष के वोटों को वोटिंग से दूर रखने का दांव चला था। सपा ने आरोप लगाया था कि रामपुर में मुस्लिम बस्तियों के बाहर पुलिस का पहरा लगाकर उन्हें मतदान नहीं करने दिया गया, जिसके बदौलत बीजेपी रामपुर सीट जीत सकी थी। इसके बाद से उपचुनाव का रामपुर फॉर्मूला चर्चा में आया। सपा ने क्या लगाया आरोप? कुदरकी विधानसभा सीट पर सपा के प्रत्याशी हाजी रिजवान ने आरोप लगाया कि पूरे क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने मुस्लिम बस्तियों के बाहर बैरिकेडिंग लगा रखी है ताकि मुस्लिम वोटर बूथ तक न जा सके। इतना ही नहीं, सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान ने आरोप लगाया कि 250 बूथ पर सपा के एजेंट नहीं बनने दिए गए। आपको बता दें कि पुलिस के द्वारा आईडी कार्ड चेक करने पर पुलिस के साथ हाजी रिजवान की नोकझोंक भी हुई। वहीं सीसामऊ में भी मुस्लिम बस्तियों के बाहर नाकेबंदी कर रखी है। तो कटेहरी में सपा ने आरोप लगाया कि मुस्लिम मतदाताओं को बूथ तक आने नहीं दिया जा रहा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर कहा, बुर्के में आने वाली मुस्लिम महिलाओं को पुलिस नहीं बल्कि पोलिंग एजेंट ही चेक करें। इसके अलावा सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने लगातार निर्वाचन आयोग से शिकायत की है और कहा कि सपा के मतदाताओं को वोटिंग करने से रोका जा रहा है। सपा ने जिन सीटों पर शिकायत की है उनमें सीसामऊ, मीरापुर, कुंदरकी और कटहरी सीट शामिल है। इन चारों ही सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में है। बीजेपी गठबंधन के लिए जीतना कितना मुश्किल? कुदरकी सीट पर सपा से चुनाव लड़ रहे हाजी रिजवान ने तो यहां तक आरोप लगाया कि उन्हीं मतदाताओं को पुलिस बूथ तक आने नहीं दिया जा रहा है जिन्हें बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर द्वारा लाल पर्ची दी गई है। इसके जरिए सपा प्रत्याशी ये बताना चाह रहे हैं कि बीजेपी मतदाताओं को ही बूथ तक आने दिया जा रहा है और सपा के वोटरों को बूथ तक नहीं जाने दिया जा रहा है। पुलिस की बैरिकेडिंग हटवाते हुए हाजी रिजवान का वीडियो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर उपचुनाव वोटिंग पर गंभीर आरोप लगाए। मुस्लिम बहुल सीट होने के चलते कुदरकी, सीसामऊ, कटेहरी और मीरापुर सीट जीतना बीजेपी गठबंधन के लिए लोहे के चने चबाने जैसा है। ऐसे में बीजेपी इस बात को जानती है कि महज हिंदू वोटों के बदौलत जीत नहीं दर्ज की जा सकती, इसलिए मुस्लिम के एक तबके को अपने साथ जोड़ने का दांव चला है। तो सपा के समर्थन वाले बूथों पर कम वोटिंग कराने का आरोप लगाया जा रहा है। दरअसल मुस्लिम वोटिंग पैटर्न्स को लेकर माना जाता है कि मुस्लिम सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए वोट करते हैं। 2022 के चुनाव में भी यही पैटर्न दिखा था और बसपा से लेकर ओवैसी तक के मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवार को नकार दिया था और सपा के पक्ष में एक मुश्त वोट डाले थे। और 2022 के लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही कुछ पैटर्न दिखा था, जिसको लेकर अब सियासत गर्म हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वहां।